प्यारे बच्चों, यह कक्षा 10वीं वर्ग के लिए हिंदी साहित्य की द्वितीय पुस्तक कृतिका से संबंधित प्रथम पाठ माता का अंचल कहानी से संबंधित वीडियो है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ की रचना शिवपूजन सहाय ने की है। पाठ में प्रस्तुत कहानी शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित चर्चित उपन्यास देहाती दुनिया से ली गई है। यह उपन्यास एक ऐसा उपन्यास साबित हुआ है जिसे आलोचकों ने 1926 में प्रकाशित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं, इसे संस्मरण के शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इस उपन्यास में ग्राम्य जीवन का, गांव के जीवन का सजीव चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में की गई है। शिवपूजन सहाय ने मूल उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि इस उपन्यास की भाषा ऐसी रखी जाए जिसे ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गंवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का केंद्र बिंदु है, जो लेखक के बचपन का नाम है। प्यारे बच्चों, पाठ में शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता तथा आत्मीयता को रचनाकार ने अत्यंत ही सहजता से प्रस्तुत किया है। इसमें बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। इस उपन्यास अंश में ग्रामीण अंचल और उसके विभिन्न चरित्रों का एक अनोखा जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों की खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें बड़ी सरलता से, सहजता से एवं चातुर्यपूर्ण स्थिति में समावेशित किया गया है। शिवपूजन सहाय की सभी रचनाओं में यूं तो लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग को सहजता से समझा जाता है। प्यारे बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने के पहले हमें विद्वान रचनाकार शिवपूजन सहाय के संदर्भ में कुछ आवश्यक बातें जानने की जरूरत है। शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 शाहाबाद, बिहार में हुआ है तथा उनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 को पटना में हुई है।
हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार तथा संपादक और पत्रकार ये रहे हैं। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ शिपूजन सहाय भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के प्रमुख संचालक रहे हैं तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के आदरणीय और प्रतिष्ठित संपादक भी रहे हैं। प्यारे बच्चों, इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। शिपूजन सहाय ने 1934 ईस्वी में लहेरिया सराय जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन भी किया है। इस प्रकार शिपूजन सहाय साहित्य के क्षेत्र में अपने अनेकों योगदान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। प्यारे बच्चों, माता का अंचल पाठ लेखक शिपूजन सहाय की संकल्पना से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में शिपूजन सहाय ने ग्रामीण जीवन का बहुत सुंदर चित्रण हम पाठकों के सामने उपस्थापित किया है और वह भी बड़ी सरलता के साथ। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बाल मन की मनोवैज्ञानिक जिज्ञासाओं, जिसे हम बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं, उसके खेलों, सहजता, शैतानियों का अद्भुत और सजीव तथा संवेदनशील चित्रण हम पाठकों के सामने उपस्थापित किया है। यह कहानी पिता और पुत्र के प्रेम से आरंभ होती है। भोला के पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। भोला की भोर पिता के साथ आरंभ होकर रात पिता के साथ ही समाप्त होती है। अतः बालक अपने पिता के साथ साए की तरह रहता है। उसके पिता उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। भोला जैसे उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भोला पुत्र पिता का महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। भोला भी उन्हें बहुत प्यार करता है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आकर एक ऐसे मोड़ पर समाप्त हो जाती है जहां पर एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। पिता पुत्र के बीच प्रेम जितना भी गहरा हो, ध्यान से सुनो, पिता और पुत्र के बीच प्रेम जितना भी गहरा हो, परंतु बच्चे के लिए उसकी मातृ छाया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माँ का आंचल वह स्थान है जहाँ जाकर या जहाँ आकर सभी प्रकार के भय, चिंता, निराशा, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कहानी में भोला सांप को देखकर डर जाता है, लेकिन जब वह भाग कर आता है तो पिता के स्थान पर माता की गोद में ही वह स्वयं को सुरक्षित पाता है। इस कहानी का शीर्षक माँ और बच्चे के बीच प्रेम को समर्पित करता है।
इससे हम यह नहीं कह सकते कि पिता का प्रेम माँ के प्रेम से कम था, परंतु माँ की स्नेही छाया की कोई बराबरी नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, इस तरह माँ की ममता, पिता की प्यार से ज़्यादा सुकून देने वाला अद्भुत और संवेदनशील प्रक्रिया है माँ की ममता। कहीं अन्य प्राप्त नहीं हो सकती। अतः एक संदेश तो यह भी जाता है कि हमें माता पिता के प्रति बराबर बेहतर सोच रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। शेषा।